इस रहस्यमयी और शांत गुफा में खजाने के बारे में एक रहस्य छुपा हुआ है। इसे पांचवान गुफा कहते हैं। ये खजाना खोजने वालों के ईंधन परीक्षण में सबसे पहले रंग के रूप में प्रकट हुआ था। दादा द्वारा छोड़ी गई सुराग के अनुसार डीलमैन का मानना है कि गुफा के नीचे एक सुरंग का मध्य भाग छुपा है और खजाना वही है। अब वर्तमान समय में वह कार चला रहा है, दो गोताखोरों को साथ ले जाते हुए गुफा के गहरे हिस्से का अन्वेषण करने के लिए। जब सब लोग वहां पहुंचे तो डीलमैन ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और उन्हें तुरंत गोताखोरी का सूट पहनने और तैयारी करने के लिए कहा। इस दौरान दलदल में असफलता ने सभी का उत्साह कम कर दिया, इसलिए उन्हें नई उम्मीद की सख्त जरूरत थी। 15 मिनट बाद दो गोताखोर पानी में उतरे, जबकि डीलमैन किनारे पर वॉकी टॉकी के माध्यम से दोनों से संपर्क कर रहे थे। बाद में जल के भीतर देखा गया कि इस जगह की दृश्यता अच्छी नहीं थी। गोताखोर केवल साथ लाए गए छोटे लैंप के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि डीलमैन के प्रति प्यार हो गया और अब वह पानी के नीचे की स्थिति के बारे में पूछने के लिए बेताब था। लेकिन गोताखोर अभी तक नीचे नहीं पहुंचे थे। चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो, उन्हें इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन किसने सोचा था कि अगले ही पल गोताखोर ने पानी के नीचे एक बड़ी खोज कर ली। यहाँ सफेद चट्टानों का एक हिस्सा है। संचार उपकरण से मिली जानकारी सुनकर डीलमैन आश्चर्यचकित भी हुए और खुश भी हुए। बगल में खड़ा उनका बेटा भी ध्यान से सुन रहा था। फिर उन्होंने गोताखोरों को इस स्थान की आगे की खोज करने का निर्देश दिया। देखें कि क्या और कुछ अनोखा है एक ही जगह। दुर्भाग्य से गोताखोरी में कोई नया सुराग नहीं मिला, लेकिन यह निश्चित है कि ये सफेद चट्टानें निश्चित रूप से कहीं और से लाई गई हैं। आने बाद ध्यान से ठीक से निशान लगाने के बाद टीम आगे की खोज जारी रखी। लेकिन कौन सोच सकता था, अचानक एक और चौंकाने वाला खोज सामने आया। पानी के नीचे वास्तव में एक गुफा का मुंह था। ये सुनते ही डीलमैन का शरीर कांपने लगा। क्या वे सच में सुरंग के प्रवेश द्वार को ढूंढ चुके हैं? हालांकि गोताखोरों ने मापन के माध्यम से पाया कि छिद्र बहुत छोटा है, फिर भी इसने सभी को एक नई ऊर्जा दी। इस समय डीलमैन के विचार भटक रहे थे। वह सोच रहे थे कि क्या संभव है कि यहाँ से ही ईंधन निकला हो। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाते, गोताखोरों ने सफेद चट्टान के स्थान पर एक असामान्य चीज खोज ली। तब तक किनारे पर खड़ा डीलमैन हैरान था। लगातार आ रही चौंकाने वाली खबरों से वह थोड़े असमंजस में थे। जैसे ही गोताखोर किनारे पर आया, डीलमैन बेसब्री से आगे बढ़े और देखा कि वे छोटे गोल बेलनाकार चीजें शायद हड्डियां हैं। वास्तव में इसका मतलब ये भी है कि वहाँ सफेद विस्तार के पास और भी एक बड़ी ढेर है। ये बात सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। डीलमैन ने भी तुरंत समस्या की गंभीरता को परखा। केवल उसने कहा कि उन्हें कोई विशेषज्ञ से स्पष्टीकरण लेना चाहिए। बेशक इसके अलावा उस अजीब छेद को खोलना भी है। दृश्य आता है नंबर 2 खजाना खोजने वाली टीम की तरफ। फैसले के बाद परिवार बू पिता पुत्र ने उस छोड़े गए कोयला खान को खोदने का विचार छोड़ दिया। वे मानते हैं कि यह गूंजता हुआ पहाड़ वही जगह है जहाँ जॉन ने सोने की छड़ें पाई थी। फिलहाल वे स्पेनिश उपनिवेशकों के खजाने के सबूत खोज रहे हैं। कुछ विचार विमर्श के बाद पिता पुत्र ने पहले थोड़ा निवेश करने का निर्णय लिया और एक बुलडोजर किराए पर लिया। लेकिन खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए एक कंपन छानने का डिब्बा बनाना होगा, जिसे उन्होंने चित्र पर साधारण रूप से बनाया। तीनों ने जल्दी से काम शुरू कर दिया। इस दौरान जेलिबू ने अपने दोस्त शाओपांग को भी बुलाया। जैसे जैसे गुफा अधिक स्पष्ट होती गई, सबके दिल में उम्मीदें बढ़ती गईं। उन्हें विश्वास था कि इस बार वो जरूर खजाना खोज लेंगे। तीसरी खोजी टीम के दृश्य में केविन और क्रिस इस समय बेस पर लौट आए हैं और सुरंग से इकट्ठा किए गए रहस्यमय कणों को देखते हुए उनके चेहरे गंभीर हैं। अब उनके पास कोई विचार नहीं बचा है। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी भी केविन के हाथ की हथेली लाल है। ये जानना आवश्यक है कि उन्होंने कुल मिलाकर 12 बार धोया है, फिर भी वे इसे पूरी तरह से साफ नहीं कर पाए। ऑनक्लिस ने थोड़ा सा निकालकर आवर्धक लेंस से देखा। नतीजा थोड़ा डरावना था। यह किसी प्रकार का जमी हुआ कीड़ा प्रतीत हो रहा था। लेकिन उसके बाद ऑलरेसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रिकॉर्ड के अनुसार ऑलरेसर व्यक्तिगत रूप से इस तरह की चीजों में बहुत माहिर था, लेकिन आगे की पुष्टि के लिए उसे अपने दोस्त कीट विज्ञानी प्रोफेसर कर को फोन करना पड़ेगा। सौभाग्य से सामने वाले ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया, जिससे सबने चैन की सांस ली। दृश्य 2 नंबर गश्ती दल की ओर आता है। घर में गैर जिम्मेदार पहाड़ का राजा आखिरकार तैयार हो गया है। इसके बाद बुलडोजर की बारी आती है। सभी की उम्मीद भरी नजरों के बीच पहली मिट्टी उठाई गई। एक पल में धूल उड़ गई और जब मलबा समाप्त हो गया, गाड़ी गैर जिम्मेदार उपकरण लेकर सामने खोजने गया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था, आधे घंटे के बाद उन्होंने पहली सुराग खोज लिया। यह एक कील के आकार की धातु की वस्तु है, जिसे पिता लामो ने लेकर देखा। उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह छोटी रेल की पटरी से आने वाली कील है। लू दाओलिन। यह सुनकर गैरी का दिमाग थोड़ा उलझ गया, क्योंकि उसने कभी भी इस जगह पर कोई सुरंग या हाथ गाड़ी के निशान नहीं देखे थे। सवाल और कील को बाल्टी में डालने के बाद कार चला। काम जारी रखें। किसी को नहीं पता अगले ही पल क्या होगा। जल्द ही मशीन फिर सामने आई। इस बार यह एक बड़ा उपकरण था। जेरी को पता चला तो वह भी खुशी से गाड़ी से कूद पड़ा। इसके बाद तीनों ने अध्ययन शुरू किया। जेरी ने सबसे पहले अपनी राय प्रकट की। वह सोचता है कि यह विशेष रूप से विस्फोटक के लिए ड्रिल करने का उपकरण है। इसी से यह भी समझा जा सकता है कि इस जगह की सभी चट्टानें क्यों विस्फोटित की गई थी। अचानक घर में एक विचार आया। क्या जॉन के चचेरे भाई ने नहीं कहा था, दूसरे व्यक्ति हर दिन विस्फोटक का उपयोग करके खजाना खोजने के लिए चीजों को उड़ाते हैं। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि यह चीज निश्चित रूप से उसी की है, लेकिन संभावना बिल्कुल भी कम नहीं है। कौन सोच सकता था कि केवल पहले दिन में ही ऐसा खोज होगा। इस समय हर कोई बहुत उत्साहित और संतुष्ट था। यह नहीं पता था कि आगे उनके लिए यहाँ और क्या आश्चर्य होंगे।